हेलो भाइयों एंड तुम्हारी बहनें। वेलकम टू दिस ट्रांसफर मार्केट एपिसोड जहाँ मैं रूमर भाई आपको सारे फुटबॉलिंग ट्रांसफर्स की खबरें दूंगा। एंड मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ आया है मेरा भाई ह्यूमर भाई। हेलो एवरीवन, हेलो। मैं हूँ ह्यूमर। ह्यूमर। मैं हूँ ह्यूमर भाई। देखो बोलने कौन बोला भाई ह्यूमर। तू छोटा है, याद रख, ठीक है। मैं पहले निकला था, तो जितना जब मैं बोलूंगा तभी तेरे को बोलना है, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब वो सब नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, समझ गया। बहुत सीरियस वीडियो होने वाला है ये, ठीक है। बहुत सीरियस ट्रांसफर मार्केट डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। तो जब मैं बोलूंगा तभी तो बोलना। चलो ये सब छोड़ो एंड हम लोग डिस्कस करते हैं क्या हो चुका है ये ट्रांसफर। इस फुटबॉलिंग समर सीजन में क्या क्या ट्रांसफर हो चुके हैं, कौन से ट्रांसफर अच्छे थे, कौन से ट्रांसफर मेरे को नहीं पसंद आए। सो इन सब के बारे में बात करेंगे। सो आइए, चलिए, लेट्स बिगिन। तो तो पहले आते हैं हम रियल मैड्रिड, द बेस्ट, द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। आई वुडंट से द बेस्ट बट द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। सो रियल मैड्रिड ने तीन मतलब चार साइनिंग किए मेरे हिसाब से। तो पहला है, उन्होंने अपने मैनेजर को ही चेंज कर दिया। ज़ावी अलोंसो has come and became a new Real Madrid manager. So this is huge, guys. This is huge. लास्ट सीजन भी ये बोला जा रहा था कि कार्लो एंचेलोटी निकल जाएंगे। लास्ट सीजन ही ज़ावी अलोंसो आने वाले थे, बट ज़ावी अलोंसो सेट कि मेरे को एक और साल बायर लेवरकुसेन में रहना है। सो आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन बाय हिम। थोड़ा सा उसको था कि एक और साल मैं देखूं कैसा है। बट आई थिंक बहुत कुछ देखना पड़ेगा क्या स्टाइल ऑफ प्ले से खिलाएंगे ज़ावी अलोंसो। जैसे बायर लेवरकुसेन में ही यूज्ड टू प्ले विद विंग बैक्स। लेफ्ट विंग बैक में ग्रिमाल्डो खेलते थे, हिनकैपी खेले थे। राइट विंग बैक में यू हैड फ्रिम्पोंग। सो देखना पड़ेगा कि मैड्रिड ऐसे कैसे खेल पाती है। एंड उसी हिसाब से दे हैव ब्रॉट थ्री न्यू प्लेयर्स। वन इज Dean Huijsen, a new centre back from Bournemouth, who was a very good player. Then they have brought Trent Alexander-Arnold from Liverpool, and they have brought Frank Mustaunto. तो pronunciation में आता भी नहीं है. But then they brought him as well, and they are calling him as a very 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 big player, very big future star kid he's gonna be. सो इन तीनों प्लेयर को उन्होंने लिया है। सो आई थिंक डीन हुइजन इज अ वेरी गुड साइनिंग। आई थिंक वो सेंटर बैक पोजीशन में थोड़ा थोड़ा ये हल्के थे। आई गेस डेविड आल्बा इंजर्ड रहते थे, रूडिगर भी इंजर्ड हुए बीच में, एडम मिलिटाओ लास्ट 2 सीजन से इंजर्ड रह रहे हैं। सो आई थिंक इट्स गुड साइनिंग। एक यंग सेंटर बैक, वेरी गुड बॉल प्लेइंग सेंटर बैक दे हैव बॉट। एंड अगेन इफ वी कम टू ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, क्या क्वालिटी उन्होंने खरीदी है। uh, मतलब लिवरपूल फैंस डिडंट वांट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड टू गो एंड फॉर राइट रीजंस, बट आखिरकार वो मैड्रिड में आ ही गए हैं। एंड मतलब ही सेड इट वाज हिज ड्रीम टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। सो ह्यूमर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे कि ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड इतना बड़ा प्लेयर आया रियल मैड्रिड, क्या आपके क्या व्यूज है इस बार इसके बारे में? अरे रूमर, तूने सही किया, मेरे को बोलने दे अलेक्जेंडर आर्नल्ड के ऊपर। अलेक्जेंडर भाई मतलब मैड्रिड को मैं क्या क्या बोलूं मैं। मेरे को लगा था कि एक डिफेंडर चाहिए मैड्रिड को, कि यमाल आएंगे, निको विलियम्स आएंगे, कोई डिफेंडर लेना चाहिए। उन्होंने साला राइट विंगर ले लिया। अलेक्जेंडर आर्नल्ड तो एक राइट विंगर है, कौन बोलता उनको राइट बैक। वो खुद नहीं मानते कि वो राइट बैक है, उन्होंने राइट विंगर ले लिया। मेरे हिसाब से रूमर ये तो उन्होंने सही नहीं किया। मतलब क्या ही बोलूं मैं। मतलब नहीं नहीं जच रहा है मेरे को। दो राइट विंगर कैसे खेलेंगे? रॉड्रिगो कैसे खेलेगा अलेक्जेंडर आर्नल्ड के साथ? ऐसे देख रहे हम मैच में, अलेक्जेंडर आर्नल्ड बॉल लेके जा रहा है, रॉड्रिगो ओवरलैपिंग रन मार रहा होगा शायद राइट विंग से, राइट बैक पोजीशन से। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा रूमर। मेरे को तो नहीं लग रहा है कि ये अच्छा साइनिंग है। बट आप बताइए, आप मतलब जो देख रहे वीडियो, कमेंट करके प्लीज बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि अलेक्जेंडर आर्नल्ड कैसे खेलेंगे मैड्रिड में। देखो हर समय मस्ती सूझती है क्या ह्यूमर भाई? देखो हर समय मस्ती सूझती है। अरे एक सीरियस वीडियो बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। सीरियस ट्रांसफर मार्केट पे टॉक चल रहा है, तू मजे करने में बैठा है। अरे क्या चश्मा पहन के आया है तू? हाँ, मेरे जैसा एक अच्छा सिंपल चश्मा नहीं पहन सकता था? ये एलईडी वेलईडी चश्मा पहन के आ गया तू गधा जैसा। क्यों लिया मैंने इसको वीडियो पे? तो छोड़ो। देन अनदर साइनिंग दैट रियल मैड्रिड हैज फ्रैंक मुस्टाउंटो तो क्या तो नाम है, अगेन आई कांट प्रोनाउंस इट, बट दे आर सेइंग दैट ही इज अ स्टार किड। बहुत बड़ा फ्यूचर है उसका। सो आई थिंक रियल मैड्रिड हैज डन वेरी गुड इन दिस मार्केट अप टिल नाउ। सो आई थिंक रियल मैड्रिड का आई वुड रेट एन ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि आई थिंक दे हैव बॉट अ गुड सेंटर बैक। आई थिंक अलेक्जेंडर आर्नोल्ड में मैं स्टिल 50-50 हूँ, बिकॉज दे नीडेड अ गुड डिफेंडर इन राइट बैक पोजीशन। बट एज वी नो अलेक्जेंडर आर्नोल्ड उतना अच्छा डिफेंसिवली है नहीं।
So I don't know how it will sit in and how it will sit in with how Xavi Alonso plays, like right wing back में कैसे खेलेंगे वो. So it's gonna be a new look to Real Madrid this season, and it's gonna be, मतलब देखने में मजा आएगा, देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा. But yeah, that is for Real Madrid. Then we come to Barcelona, and Barcelona के पास अभी है, अरे अरे भाई 4 गोलकीपर है भाई, बारसा के पास 4 गोलकीपर है भाई. कि उनके इनियाकी पेनिया जो अच्छा खेलते बट तब भी उनको मौका नहीं मिलता है. कि उनके टर स्टेगन ऐसे 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 खड़े हो जाते भाई, ऐसे ऐसे सेव करूंगा, ऐसे सेव करूंगा, ऐसे सेव करूंगा. एक उनके फूक फूक मास्टर शेजनी जो फूकते ही रहते थे. ट्रॉफी जीतो तो फूकते हैं, नहीं जीतो तो फूकते हैं, फूकना बंद ही नहीं होता उसका, कहीं फूक फूक के मर ना दे पिच में साला. और एक उन्होंने नया गोलकीपर साइन किया, कौन सा गार्सिया, किसका गार्सिया, कहाँ का गार्सिया, बट गजब भाई, 4 गोलकीपर के साथ खेल रहा है भाई, गजब मजा आ रहा है भाई, गजब. देख तू क्यों बीच में मेरे बोलता है, मैं बोल रहा था ना बीच में आ जाता है बोलने के लिए. हाँ, जैसे कि ह्यूमन ने बोला कि 4 गोलकीपर्स उनके पास, इनियाकी पेनिया है, टर स्टेगन है, उन्होंने वोइसाक शेज़नी का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया, एंड देन नाउ दे हैव बॉट इन जॉन गार्सिया. आई डोंट नो उनका क्या होने वाला, मतलब आई थिंक इनियाकी पेनिया विल लीव, टर स्टेगन का पता नहीं, बट टर स्टेगन ने जो किया है आई थिंक आफ्टर इंजरी, जो उन्होंने आके मैचेस खेले लास्ट सीजन बारसा के लिए. और हाँ, जैसा कि ह्यूमन ने आपको अभी दिखाया है, टर स्टेगन ने सारे मैचेस में ऐसा ही किया था. बट देन जॉन गार्सिया, अभी तक उन्होंने एक ओनली एक गोलकीपर साइन किया. निको विलियम्स के बहुत रूमर्स आ रहे हैं, निको विलियम्स के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूमर्स आ रहे हैं. इट इज बीइंग ऑलरेडी सेड कि कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन अग्रीड बिटवीन बार्सिलोना एंड निको विलियम्स. सो प्लेयर के साइड पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स सी कितना में एथलेटिक बिल्बाओ विल लेट निको विलियम्स गो. बट देन इफ निको विलियम्स कम, इट वुड बी अ ग्रेट साइनिंग. आई थिंक हैंसी फ्लिक ने अभी बोला है रिसेंटली कि इफ निको विलियम्स comes in, I think Rafinha will move to the center position, and they'll phase out Lewandowski. So Hansi Flick ऐसे ही कुछ उन्होंने recently बोला था. So I think एक strong decision निको विलियम्स को लाने का, एक young player, and then they're phasing out Lewandowski as well. So Rafinha would be the main target man, I feel so. So बट देखना पड़ेगा कैसा जोड़ी चलता है. आई थिंक निको विलियम्स एंड यमाल का जोड़ी फॉर स्पेन हैज वर्क वंडर्स. So I think it will be the same for Barcelona. But then Rafinha as a middleman, as a target man, I don't know how it would be. But वो देखने में मजा आएगा. तो हाँ, एंड इस बार्सिलोना का रेटिंग मैं ह्यूमर तेरे को करने देता हूँ. बता ह्यूमर, तेरे को क्या लगता है बार्सिलोना टीम ने उनका ट्रांसफर्स कैसा जा रहा है इस सीजन? तो बारसा बारसा को मैं अभी तो बारसा को क्या ही रेट करूं भाई. एक ही प्लेयर तो लिया उन्होंने, गार्सिया जी को लिया उन्होंने. एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ गोलकीपर्स का बना लिया. मेरे को लगता है वो 11 में 4 गोलकीपर को स्टार्टिंग करेंगे शायद, लगता तो ऐसा है. बट क्या बोलूं मैं, 4 गोलकीपर के साथ हट, मतलब निको विलियम्स खरीद लिए ना वो, तो फिर वो गोल के बाद नाचते ही रह जाएंगे भाई. यमाल ऐसे नाचेगा, निको विलियम्स ऐसे नाचेगा, सब तीनों मिलके ऐसे, रफीनिया एमसी स्टैन भी हमारे ऐसे 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 नाचेंगे भाई. ये तो नचनिया की टीम बन जाएगी भाई, पूरी क्लब ही नचनिया बन जाएगी भाई. पहले एटलेटिको मैड्रिड रियल मैड्रिड को गाली देती थी कि विनीसियस जूनियर नाचते कि, अब तो पूरी पूरी बारसा की टीम ही नाचेगी भाई. ओ एमसी स्टैन रैप करेगा उधर, रफीनिया और निको विलियम्स और यमाल सिर्फ नाचते ही रहेंगे, फिर नचनिया बन जाएंगे भाई. कैंप न्यू का मतलब कोटा का माहौल बन जाएगा कैंप न्यू में, कि लोग पैसा दे के आ रहे यमाल और निको, मतलब निको को नाचते हुए देखने के लिए. मजा तो आएगा भाई. भाई डांस मूव्स तो बढ़िया लड़कों के, तो मजा तो आएगा. बट मैं बोलता हूँ रूमर, मतलब 5 ही रेट करूंगा अभी मैं बारसा के ट्रांसफर का. अगर निको विलियम्स आ जाता तो मैं 8 दे दूं, 7-8 दे दूं. बट अभी तो मैं 5 ही दूंगा, बिकॉज उन्होंने अपने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग गोलकीपिंग लाइनअप को और स्ट्रॉन्ग कर दिया. तो मैं क्या ही बोलूं. आप मैं तो बोलो आप ओनाना भी ले लो, एक 5 गोलकीपर ले लो, हमें बदले में पैसा भी नहीं चाहिए. यूनाइटेड को नहीं चाहिए पैसा, आप रख लो प्लीज प्लीज प्लीज, रख लो प्लीज. सो इसी के साथ आगे मूव करते तो प्रीमियर लीग टीम्स. वी हैव आर्सेनल, जिन्होंने जुबी 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 पप्पा जुबी जुबी परम्पा, ह्यूमर बस कर, जुबी 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 नाचे क्यों पागल स्टूपिड मैन. ह्यूमर बस कर यार, पूरा नाम तो लेने दे मेरे को पहले. आर्सेनल ने खरीदा है जुबी मेंडी को, जो कि बहुत अच्छा साइनिंग है. एंड मतलब आई थिंक उनका मिडफील्ड में ऐसे ही बहुत लोग थे, बट आई थिंक थॉमस पार्टी इज गोइंग अवे, सो दे नीडेड अ
CDM, मतलब sentiment CDM kind of a player, so Zubimendi fits in perfectly. So Zubimendi with Rice and Odegaard hai in the midfield, so it would be a good combination. So I think it's a good buy, and then they're in for a striker as well. Gyökeres के लिए भी वो लोग जा रहे हैं, then Sesko के लिए भी rumors है. So I don't know क्या होगा, कैसे किसके पीछे वो लोग जाएंगे, but then it's gonna be a very good uh, what would I say, अगर कोई साइन, अगर वो कोई स्ट्राइकर ले लेते हैं, if they get someone from either a Sesko or a Gyökeres, then I think the team will be complete. I think that is one thing which they are lacking for for a larger period of time, एक striker, एक potent striker, because Gabriel Jesus चले नहीं सिटी से आने के बाद एकदम भी. So I think Kai Havertz को उन्होंने स्ट्राइकर बनाने का कोशिश किया, पर वो बन नहीं पाए ठीक से. सो अकॉर्डिंग टू मी अभी तक आर्सेनल ने उतने कुछ ज़्यादा साइनिंग्स नहीं किए, तो 5, मतलब I would rate the transfer window 6 out of a 10, because I like Zubimendi, but then I think they need a striker. If they get a striker, then I think their transfer will be around 8. I'll rate their transfer window around 8 or 9. But they need to get a good striker. They need to get a good striker right now, because they need to challenge for a title, man. They need to challenge for a title. It's high time. वो लोग 3 साल से second ही finish कर रहे. It's not going to work being second again. So yeah, I think I'll rate their transfer window 6 out of 10 right now. नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की. हम दोनों भाई, दोनों मैनचेस्टर यूनाइटेड को सपोर्ट करते हो. दोनों की हालत देख रहे हो आप, देख रहे हो हमारी हालत. मैनचेस्टर का नाम लेते दोनों रो दिए. ह्यूमर मैं नहीं कर पाऊंगा यार. तू बता मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांसफर के बारे में. मैं इतना दुख नहीं झेल पाऊंगा, नहीं झेल पाऊंगा मैं. मेरा लाइफ इतना खराब हो गया ना जब से मैंने यूनाइटेड को सपोर्ट किया. रूमर तेरा भी लाइफ खराब कर दिया मैंने. जरा लाइफ ही खराब हो गया मेरा इतना जब से क्लब को सपोर्ट किया था. साला छोड़ो, सॉरी गाली नहीं दूंगा मैं. क्या बोलूं मैं रूमर तेरे को, मतलब इतना दुख लग रहा है मेरे को. प्लेयर्स चाहिए बट खरीदते नहीं हम भाई. ये रूबन आमोर इंसान. मैटियस कुनिया को ले लिया हमने 60 मिलियन के करीब. एम्बुएमो को तब से ले ही रहे तब से ले ही रहे. साला ले पा नहीं रहे. उसकी लगता हमारी ले दी है मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब. इतना सुन लिया कि हम एम्बुएमो को ले रहे. लग रहा है साली यूनाइटेड हमारी ले रही है. क्या ही बोलूं मैं भाई, क्या क्या क्या. हम देने बैठे यूनाइटेड को, हम क्या देने बैठे यूनाइटेड को. एम्बुएमो ले रहे, स्ट्राइकर ले रहे. अब मैं एक और सीजन हॉयलैंड को नहीं देख सकता. साला लंड प्लेयर है भाई, क्या बोलूं मैं. इतना लाइफ इतना खराब हो गया मेरा यूनाइटेड को सपोर्ट किया. इतना खराब हो गया, क्या बोलूं भाई. मतलब ये ट्रांसफर को तो मैं रेट भी नहीं कर सकता. क्या माइनस में रेटिंग दूं क्या भाई यूनाइटेड को. ऐसे कैसे चलेगा भाई, ऐसे कैसे चलेगा भाई. कुनिया को साइन किया चलो ठीक है, एक प्लेयर साइन किया ठीक है, तो ठीक ठाक खेलता. एम्बुएमो को लेते ही रह रहे. स्ट्राइकर का पता नहीं. ग्योकेरेस ने हमें दे दिया है मिडिल समझ लो आप क्या दे दिया उसने. बोला कि नहीं तुम्हारे पास पैसा नहीं है, भिखारी क्लब वाले तुम ना. तुम्हारे पास चैंपियंस लीग है ना यूरोपा लीग है. भिखारी क्लब में नहीं आऊंगा मैं. कौन आना चाहता है हमारे क्लब में भाई. एक तो साले हम बेच नहीं पा रहे प्लेयर्स को भाई. ना राजफेड बेच पा रहे, ना गर्नाचो बेच पा रहे, ना एंथनी बेच पा रहे, ना सांचो बेच पा रहे. साला कहाँ से पैसे लाए भाई, पैसे कहाँ से लाए कर प्लेयर्स खरीदना भाई. भाई रूमर मैं नहीं कर पाऊंगा और भाई मैं और नहीं बताता हूँ यूनाइटेड के बारे में. मैं माइनस में दूंगा रेटिंग यूनाइटेड के ट्रांसफर को भाई. और जैसे ह्यूमर ने कहा यूनाइटेड की कुछ साइनिंग्स ही नहीं है, क्या बताऊं. मतलब छोड़ो यार, यूनाइटेड के बारे में बात नहीं करता. अब आ जाते हैं हम मैनचेस्टर सिटी के बारे में. भाई साहब उन्होंने अपना मिडफील्ड ही बदल दिया है. दे हैव बॉट 2 न्यू मिडफील्डर्स एंड 2 what great midfielders they have bought. Ryan Cherky and Reindeers. I think these two they're gonna have a blast. And मतलब I think Pep all I think यही मेरे को मतलब I don't like of Pep is कि उसका कभी एक सीजन भी खराब होता ना. He goes on a buying spree. ठीक है, उन्होंने ऑल्ट नूरी को भी लिया लेफ्ट बैक में. देन अभी जैसे मैंने बोला चर्की एंड रेडियस को लिया. सो दे हैव बॉट इन 3 players. So I think मतलब Pep has always done this. Whenever something doesn't work according to his plan, he goes and buys player. I think that is one criticism that I have of Pep. But then
ही हैज़ बॉट ग्रेट प्लेयर्स दिस टाइम. रायन चर्की वुड बी ग्रेट. एंड रायन चर्की ने कुछ कमेंट भी किए हैं कि यूनाइटेड के बारे में. he said कि I want to beat United because he didn't like when we beat Lyon. and वो जब लियोन की टीम में थे हम लोग उन्हें यूरोपा लीग में हराया था. so he didn't like when we beat him and Lyon. and वो बोल रहा है कि मैं किल करने आया हूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड को. तो बेटा तू रुक जा ना थोड़ा देर. क्या बोला चड़की चड़की ने क्या बोला? वो मार दूंगा चड़की को. वो मार दूंगा चड़की को. यूनाइटेड को कुछ बोल रहा हूँ मार. अरे अरे ह्यूमर ह्यूमर कंट्रोल यार. ह्यूमर कंट्रोल. कंट्रोल ह्यूमर कंट्रोल. ठीक है. बट यार आई थिंक सिटी का बहुत अच्छा साइनिंग्स हुआ. आई थिंक आई विल रेट. एंड उन्होंने केविन डी ब्राइन को भी छोड़ दिया है. केडीबी हैज वेंट एंड मूव अहेड टू नापोली. सो आई थिंक on and all they are trying to renew their midfield. Rodri will come back this season. So Rodri with Ryan Cherky, Reindeers, then they have Matheus Nunes. उसको midfield में खिलाता नहीं है. क्यों नहीं खिलाता I don't know. But then they have Matheus Nunes as well. They have Kovacic as well. So they have a good strength. So I think I will rate a transfer window right now 8 out of 10 because they have got everything they want. I think they still need like a backup striker. I feel so because हालांड भी थोड़े बहुत इंजरी हो रहे हैं उनको लास्ट 2 सीजन में जब वो सिटी में आया. सो आई स्टिल थिंक दे नीड अ बैकअप स्ट्राइकर. बट I think they won't go for a backup striker. But I feel so they need someone. And I think ग्रीलिश भी निकल जाएगा because I think क्लब वर्ल्ड कप में वो नहीं खेल रहा है फॉर मैनचेस्टर सिटी. सो आई थिंक ग्रीलिश इज आउट ऑफ द डोर. बट yeah, I think they have got a good midfield balance. They have bought players that will work their ass out. तो it's अच्छा बाय है दोनों तीनों ही. So I think I'll rate 8 out of 10 for Manchester City. And now we have come to the जो क्लब जिसने साला मचा के रखा है that is Liverpool. भाई साहब आर्ने स्लॉट तो नाच रहा होगा भाई. अपनी तो पाठ चलो मस्ती की पाठ चलो. अपनी तो पाठ चलो भाई. वो तो दे रहा भाई. सारे सारे टीम्स को दे रहा भाई. ऐसे 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 दे रहा. ऐसे 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 ऐसे. ह्यूमन भाई के डांस से तो आपको पता चल ही गया होगा कि लिवरपूल क्या मचा रही है. मतलब आर्ने स्लॉट आगे क्या मचा रहा है भाई. इतना पैसा कैसे दे रही है एफएसजी. इतना पैसा कैसे मिल रहा है भाई. 150 मिलियन में वर्ड्स को खरीदा उन्होंने. वर्ड्स को. देन दे हैव बॉट राइट बैक में जैसे अलेक्जेंडर आर्नल्ड गए उन्होंने फ्रिम्पोंग को ले लिया. लेफ्ट बैक में भी रॉबर्टसन एटलेटिको मैड्रिड जा रहे हैं. दे हैव ऑलरेडी बॉट कर्केस फ्रॉम बॉर्नमथ. भाई मतलब ये टीम इतनी बढ़िया साइनिंग्स की. ऑलरेडी उनको ट्रॉफी देने का मन कर रहा है मेरे को. दे दूं क्या बोलता है ह्यूमर भाई. सही में यार मतलब जो उन्होंने साइनिंग्स की है दीज आर फैंटास्टिक साइनिंग्स. मतलब अलग ही कुछ. मतलब वर्ड्स आया है. वर्ड्स विल प्ले इन द सेम पोजीशन. मतलब क्या ही डोमिनेट करेंगे भाई वो लोग. राइट बैक लेफ्ट बैक दोनों बदल दे. कर्केस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक लास्ट सीजन while playing for Bournemouth. And right back में we know Frimpong कितना पेसी है. How good he is attacking wise as well. Defending wise also is good. So मतलब already they have Salah, they have Gakpo. I think Luis Diaz will leave, but then they have Gakpo. I think they'll also go for a striker. I think Nunes जा रहा. तो I think they are having contacts with Isak. तो अगर इसाक आ जाता लिवरपूल में तब तो भाई गेम ओवर है. तो तुम बोलो कि तुम ले ही दो ट्रॉफी वापस लिवरपूल को और किसी का कुछ जरूरत है नहीं. बट देन वही है कि मतलब फॉर लिवरपूल आई थिंक आई विल रेट द ट्रांसफर सीजन 10 आउट ऑफ 10 राइट नाउ. जहाँ पे भी उन्होंने लैक कर रहे थे दे वर फीलिंग कि दे आर लैकिंग. दे हैव कवर्ड दैट पोजीशन. मिडफील्ड में वो लोग लैक कर भी नहीं थे बट स्टिल दे हैव गॉन आउट एंड पूरा अपना बैंक खोल दिया है वर्ड्स के लिए. 150 मिलियन क्या होते हैं भाई. एंड उन्होंने फ्रिम्पोंग को लिया, कर्केस को लिया. आप देख रहे हो वर्ड्स, मैकालिस्टर, ग्रेवेनबर्ग, सैबोस्लाई. क्या मिडफील्ड है भाई उनका. क्या ही मिडफील्ड है. एंड लेफ्ट आपके राइट विंग में साला हो जाएंगे. लेफ्ट विंग में गैक्पो हो जाएंगे. अगर इसाक आता तो इसाक एज अ स्ट्राइकर मैन दैट वुड बी क्रेजी. मतलब वो नेक्स्ट 5-6 साल के लिए सेट है भाई. आप ये मत सोचो कि वो नेक्स्ट 1-2 साल के लिए टीम बना रहे. वो नेक्स्ट 5-6 साल के लिए टीम बना रहे. सो आई वुड रेट देयर ट्रांसफर मार्केट 10 आउट ऑफ 10. बट या आई थिंक बहुत ही अजीब ट्रांसफर्स हुए जो हमने सोचे भी नहीं थे. बहुत सारे बड़े ट्रांसफर्स हुए हैं. जितना हमने सोचा नहीं था कि उतने पैसे खर्चे होंगे उन पे पैसे खर्चे हुए हैं. यूनाइटेड के बारे में क्या ही बोला. जिनको कुछ साइनिंग से जरूरत है वो साइनिंग कर नहीं रहे. एंड नाउ कुछ ऐसे ट्रांसफर्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे को एंड ह्यूमर को लगा कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड. सो फर्स्ट आई थिंक साने टू गैलेटासराय. आई थिंक दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड. मेरे को लगा था साने में अभी भी बहुत कुछ बचा है. ही कैन गिव अ लॉट टू
मतलब he still he was playing with for Bayern and he had a little bit मतलब पेस अभी भी उसमें है शायद. I wasn't thinking वो Galatasaray टर्किश लीग में चला जाएगा, but then I don't know why, but that was a little unexpected. Modric to AC Milan was unexpected. मतलब मेरे को नहीं लगा था AC Milan में जाएगा Modric, but that was unexpected. And then Kevin De Bruyne to Napoli, I think that was also very unexpected. भाई मतलब KDB खेलेगा अब स्कॉट मैकटोमिनी के साथ मिडफील्ड में. I think that would be one to watch out. I think ये 3 अनएक्सपेक्टेड ट्रांसफर्स थे मेरे अकॉर्डिंग. बट या आई थिंक द ट्रांसफर मार्केट इज हीटिंग अप राइट नाउ. बहुत मजा आने वाला है अभी और कमिंग मंथ्स में क्या ट्रांसफर्स होंगे. निको विलियम्स बारसा में मतलब पूरा अग्रीमेंट होता है कि नहीं. देन रैशफोर्ड कहाँ जाएंगे. यूनाइटेड सैंचो को बेचने के लिए लगी है. एंथनी का भी फ्यूचर अभी डाउट पे था. यूनाइटेड के साथ बहुत कुछ आपको रूमर्स आएंगे कि इतने जन निकलेंगे, कहाँ निकलेंगे, लेंगे, वो सब तो बहुत कुछ रूमर्स आएंगे. अभी ट्रांसफर मार्केट इज जस्ट हीटिंग अप. सो स्टे ट्यून. ये ट्रांसफर मार्केट एपिसोड्स हर हफ्ते आते रहेंगे. सो आई मी एंड ह्यूमर विल कीप यू अपडेटेड. So yeah, and I just want to say thank you for everyone who is watching the videos, and please subscribe to my channel. Please subscribe to Rumor Bhai as well as Humor Bhai. हम दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको बेस्ट न्यूज़, बेस्ट ट्रांसफर न्यूज़, बेस्ट स्ट्रीमिंग लाने की, ये सब करने के लिए. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्रांसफर वीडियो में. जय फुटबॉल. अरे 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 जा रहे हो आप लोग, इतना जल्दी जा रहे हैं क्या? हमारे रूमर तो और देर रुकते ना. अरे भाई अरे रूमर मार मत भाई, रूमर मार मत मेरे को भाई. रूमर प्लीज रूमर. सॉरी नहीं जाते हम लोग जाते भाई. बट प्लीज हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज. ये ह्यूमर भाई की विनती है. हम ऐसे ही आपको अच्छा ट्रांसफर न्यूज लाते रहेंगे. बट प्लीज लाइक शेयर तो बनता है ना भाई. बनता है कि नहीं? रूमर तो कुछ बोल ना. रूमर यार मेरे को दुख हो रहा है. मैं तब से यूनाइटेड के बारे में बात करता हूँ. दुख हो रहा है भाई. कुछ कर तो यार साला.